नॉर्सेट 8 आने वाले हैं और आपके पास बचे हैं अप्रॉक्स 3 मंथ, बट प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। बट सबके पास है 24 आवर्स। उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करता है। जो अच्छे से यूटिलाइज कर लिया वो फोड़ लिया। हाय एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली। तो आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं नॉर्सेट क्रैक करने के लिए विद इन दिस 3 मंथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको अपने पूरे सिलेबस को बहुत वाइसली डिस्ट्रीब्यूट करना है विद इन दिस 3 मंथ, सो दैट मार्च के एंड तक आप कॉन्फिडेंट हो जाए एग्जाम देने के लिए। देखो, आपके पास 3 मंथ है, जैन, फेब एंड मार्च। तो जैन में आपको क्या करना है? जैन में आपको फर्स्ट 25 डेज आपको पूरा मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। बच्चे लास्ट के 6 डेज उसमें आपको पीडियाट्रिक्स पढ़ना है। तो जैसे कि एमएसएन के जस्ट बाद आपको पीडियाट्रिक्स पढ़ना है, क्योंकि एमएसएन में हम एडल्ट्स का पढ़ते हैं और पीडियाट्रिक्स में हम किड्स का पढ़ेंगे। तो लाइक चीजें तो सेम होगी, लाइक उसमें भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होगा, पीड्स में भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होगा। तो इससे आपको चीजें कंपैरिजन भी कर पाओगे, इजिली मेमोराइज भी कर पाओगे और अच्छे से आपको लास्ट टाइम तक याद रहेगा। तो एमएसएन फर्स्ट 25 डेज में पढ़ना है, फिर लास्ट के 6 डेज में आपको पीडियाट्रिक्स पढ़ना है। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो आपने डे 1 आपने पढ़ा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, सेकेंड डे आपने पढ़ा रिस्पायरेटरी सिस्टम। बट आपको जैसे सेकेंड डे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, बट आपको रिवाइज करना है। जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा गैस्ट्रो, उसको आपको रिवाइज करना है। एटलीस्ट आपको 1 से 2 घंटा उसको रिवीजन में देना है, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आप डेली नए नए टॉपिक्स पढ़ते गए, तो लास्ट टाइम तक क्या होगा कि आप भूल जाओगे, कोई फायदा ही नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा था कि भी नहीं पढ़ा था। देखो, जैन के एंड तक आपका एमएसएन और पीडियाट्रिक्स कंप्लीट हो गया। बट वन थिंग आई इंसिस्ट कि आपको डेली रिवीजन करना है। लेट्स सपोज आप डेली का 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटा आप न्यू टॉपिक्स में देंगे, प्लस 2 घंटा आप क्विक रिवीजन करना है जो भी आपने पुराना पढ़ा है। क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो फिर एट द एंड ऑफ मंथ आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा था कि भी नहीं पढ़ा था। तो आपको डेली रिवीजन करना करना और करना ही है। फैब में आते हैं, तो फैब में देखो आपके पास अभी बचे हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ऑब्स्काइनी, साइकियाट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ। तो आपको वाइसली 7 डेज आपको ये सारा कंप्लीट करना है। लाइक 7 डेज में आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग कंप्लीट करना है, 7 डेज में ऑब्स्काइनी, 7 डेज में साइकियाट्रिक नर्सिंग एंड 7 डेज में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इससे क्या होगा कि फैब के एंड तक आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो गया। बची फार्मा। तो फार्मा को आपको एज सच कुछ लाइक अलग से नहीं पढ़ना, क्योंकि जैसे कि आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा, तो आपने उसके ड्रग्स उसी टाइम पढ़ लेने हैं। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, उसी टाइम उसके ड्रग्स पढ़ लेने हैं। तो उसको फार्मा के लिए कोई अलग से ऐसे डेज देने की जरूरत नहीं है। तो आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस जैन और फैब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अलावा आपके पास छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, रिसर्च, एजुकेशन और मैनेजमेंट। तो इसके लिए आपको एज सच सिलेबस नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप सिलेबस पढ़ने लगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो उसी टाइम आपको चीजें याद हो जाएगी और इतना लाइक आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि एग्जाम में आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। अलग से यानी सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आपके पास मार्च का पूरा मंथ बचा है, तो मार्च में आपको क्या करने हैं? आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट, रिवीजन। आपने जितना सिलेबस पढ़ रखा है ना, रिवाइज करो, जस्ट रिवाइज इट। डेली रिवीजन करना है। भले ही आपने एक टॉपिक को 6 बार रिवाइज कर लिया, फिर भी रिवाइज करना है, क्योंकि वो आपको एट द एंड ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम के डेट के दिन आपको ऐसे लाइक फील होगा कि इतनी बार रिवीजन करने का मेरा कितना फायदा हुआ। प्लस सेकंड चीज क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। पूरा मार्च आपको रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आओगे ना, तो लगेगा कि कहाँ से करना है। तो आपको कोई 1 या 2 बुक ले लेनी है, लाइक टी आर यादव और मॉसडी। ये दोनों बहुत बेस्ट बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो लेट्स सपोज आपने आज 200 क्वेश्चन किए, 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन आप लाइक ऐसे कॉन्फिडेंटली कर दिए, उसमें आपको कोई डाउट नहीं आया। बट 50 क्वेश्चन में लेट्स सपोज आपको कुछ ऐसे डाउट सा लगा, तो आपको उसको मार्क कर ले। फिर से 3 to 4 डेज के बाद फिर से उन क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना है कि इसमें मेरी क्या गलती रह गई थी, तो आज मैं उसको कॉन्फिडेंटली कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको फिर से वो करने हैं, ठीक है। तो आपने लाइक रिवीजन कर रहे हो प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली कर रहे हो। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये है कि आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कोई भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है।
और लाइक बहुत पहले से नहीं करना, जस्ट बिफोर 10 डेज ऑफ एग्जाम करना है, क्योंकि क्या होगा कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो इससे आपके बहुत फायदे हैं। फर्स्ट कि आप कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ पेपर में, यानी मैं कर पाऊंगी ऐसा लगेगा। सेकंड चीज ये होगा कि आपको लाइक फ्लो का पता चलेगा कि हाँ इतने देर में मैं पेपर को कंप्लीट कर पा रही हूँ। और थर्ड थिंग्स कि आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि मतलब कितने नेगेटिव मार्किंग हो रहे हैं, कितने लाइक मैं छोड़ रही हूँ, ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज तो बिफोर 10 डेज ऑफ एग्जाम कर ही लेना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो बस आपने लाइक मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट ही कर लिया है, रिविजन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, मन में ऐसा ख्याल बिल्कुल आने ही नहीं देना है कि यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको अपना 100% देना है, जितनी देर हो सके 10 से 12, 12 से 14 घंटे इन 3 महीनों में पढ़ना है, अपना पूरा 100% दे देना है और देखना पक्का आई डैम श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।